हेलो बच्चों, हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय हिंदी कक्षा 10वीं का आईएमपी प्रश्न। यह वीडियो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों दोनों के लिए है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। तो क्या है कि आपका पेपर आने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है 1 मार्च से। तो सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा आईएमपी प्रश्न पढ़ लूं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा, जो हमारे पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, जो हमें सहायता मिले मेरे पेपर में। तो इन सब दुविधाओं को आपके दिमाग से निकालने के लिए हमने आपके लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें दिया है दो वर्णों के मेल को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, संधि के भेद होते हैं। तो हमें पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं। फिर दिया है दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस मिलना कहलाता है। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, तो वो समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है, उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो उसमें से पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वाच्य के भेद हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। अब जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करेगा वो तो क्रिया विशेषण ही कहलाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। सातवां कह रहा है, सातवां क्वेश्चन है, सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। सुनार गहने बनाता है, इसमें वाच्य है। तो सुनार क्या कर रहा है? तो गहना बनाने का काम कर रहा है, तो इसमें कर्म वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य का करने या होने व बोध कराने वाला शब्द कहलाता है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। और क्या कहला सकता है? आग बबूला होना का अर्थ है, आग बबूला होने का अर्थ है क्रोध करना। आग बबूला होना, आग में बबूला कौन होता है? जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो आग बबूला होने का अर्थ है क्रोध करना। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आकार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आकार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, जो दिया है, रिक्त स्थानों में उचित शब्द चुनकर लिखिए। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखकर हमें चुनकर लिखना है। पहला दिया है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वो कौन सा वाच्य होता है? तो जब क्रिया के अनुसार बदल रहा है तो वो है कर्मवाच्य। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो कर्मवाच्य होता है। दूसरा दिया है, वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है। वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है, विशेषण या क्रिया? तो क्रिया पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वाच्य प्रयोग में सबसे अधिक क्रिया पर ध्यान रखना पड़ता है। समुच्चय बोधक शब्दों को
समुच्चय बोधक शब्दों को क्या कहते हैं? तो समुच्चय बोधक शब्दों को योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा, विद्यालय में संधि है। विद्यालय में संधि है तो कौन सी संधि है? स्वर है संधि है कि व्यंजन संधि है? तो विद्यालय, विद्याधन औलय, तो इसमें है हमारा स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया है, विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाला कौन सा? विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाला मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। छठा है, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, ये लोकोक्तियां हैं कि मुहावरा? तो ये एक मुहावरा है। उड़ती चिड़िया पहचानना ये एक मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये क्रिया है। वाक्य में ये सक्रमक क्रिया है। कैसा क्रिया है? सक्रमक क्रिया है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में सक्रमक क्रिया है। समास के भेद हैं, तो अपन को पता है समास के भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। चौराहा में, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास या द्विगु समास? तो चौराहा में द्विगु समास है। कौन सा समास? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के प्रकार हैं। शब्द शक्ति के प्रकार हैं, तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। क्या दिया है? सही जोड़ियां बनाकर हमें लिखना है। पहला दिया है अ और ब को हमें एक दूसरे से मिलान करना है। पहला दिया है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हैं, तो वो कौन सा समास है? तो वो हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? वो हमारा द्वंद्व समास है। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा, रसोई घर में समास है। रसोई घर में समास है, तो रसोई घर में हमारा तत्पुरुष समास है। रसोई घर में हमारा तत्पुरुष समास है। रसोई घर में तत्पुरुष समास है। फिर हमारा दिया है तीसरा, त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। चौथा दिया है, एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है। एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो एकमात्र सहारा मतलब जिसका एक बच्चा रहता है तो बोलते हैं ना, ये मेरा मात्र एक सहारा है। तो अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा का मुहावरा क्या होगा? अंधे की लाठी। अंधे की लाठी। अब पांचवा दिया है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, तो दांत खट्टे करना का क्या होगा? परास्त करना। क्या करना? परास्त करना। अब हमारा नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यही और ब को एक दूसरे से मिलाना है। फिर जैसे हमने ऊपर में किए वैसे हमारा नीचे का भी वैसे ही हमको मिलान करना है। पहला दिया है, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? सबको पता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। दूसरा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह। 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह। 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब अपने तीसरे क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तीसरा दिया है, लोकोक्तियों को कहते हैं। लोकोक्तियों को कहते हैं,
तो लोकोक्तियों को हम क्या कहते हैं? लोगों द्वारा कहा गया कथन। जो कोई लोग कोई बात कहते हैं ना, कथन कहते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। लोगों द्वारा कहा गया कथन लोकोक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या राम चला गया वाक्य क्या है? क्या राम चला गया क्या है हमारा? तो शुरू में लगा है क्या, तो क्या से पता चलता है कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। पांचवा हमारा है, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग दावानल है। क्या है? दावानल। दावानल है। जंगल में लगने वाली आग दावानल है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।